Good morning, students. Today we are going to understand the new chapter as we have completed up till chapter number 7. Now I am going to start with the chapter number 8, that is the importance of cleanliness. अभी क्या होता है cleanliness का मतलब क्या होता है यानी साफ सुथरा रहना, isn't it? So be strong in body, clean in mind, lofty in ideals. आप जितना क्लीन रखोगे अपने माइंड को उतना ही अच्छा होता है, आपका बॉडी भी क्या होगा उतना ही स्ट्रांग होगा. सो लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स और द इम्पोर्टेंस और द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग क्लीनलीनेस. यानी अगर हम लोग क्लीन रहते हैं, सब कुछ हमारे आसपास बहुत ही साफ सुथरा रहता है, तो हमें कैसा फील होता है और क्यों करना चाहिए. लेट अस सी इन दिस चैप्टर. डियर चिल्ड्रन, यू हैव प्रोबेबली हर्ड द सेइंग क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. यानी गॉड भी कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे साफ सुथरी जगह हो. इट मीन्स दैट एक्सेप्ट फॉर वर्शिपिंग गॉड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू कीप आवर सेल्फ क्लीन. हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. There is an important reason why this saying became popular during the 18th and 19th century. एक बहुत ही बड़ा रीज़न है और एक सेइंग है यानी कहावत है जो कि 18th और 19th सेंचुरी में फेमस हुआ था. और रीज़न था वो, लेट अस सी. There were shockingly unhygienic conditions prevailing in the USA and Europe in the 18th and 19th century. So the Christian missionaries of that period took on the task of preaching to people what can be termed as the doctrine of cleanliness. यानी वहाँ पे क्या हो रहा था, यूएसए और यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में अनहाइजेनिक कंडीशंस थे वहाँ पे, जिसमें कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने डिसाइड किया कि लोगों को इम्पोर्टेंस बताना क्लीनलीनेस का. दे not only told people about the importance of cleanliness but also equated filth with sin. यानी गंदगी को एक अपराध जैसे ट्रीट किया जाता है. दे हैव टोल्ड दैट ऑल्सो, इन दैट दे हैव एक्सप्लेन्ड देम. दे प्रीच दैट बाय बीइंग क्लीन अ पर्सन कुड गेट क्लोजर टू गॉड. आप जितना ही नीट एंड क्लीन अपने आप को रखोगे उतना ही पास आप कहाँ जा सकते हो, गॉड के पास जा सकते हो. They told people that God himself is clean and wants all of us to be clean too, spiritually, morally, mentally and physically. यानी हर तरीके से गॉड हम सभी लोगों को चाहते हैं कि हम लोग क्या रहें, क्लीन रहें, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, मोरली हो या फिर मेंटली, और इट कैन बी फिजिकली. Undoubtedly, the missionaries had considerable success in changing the attitude of people towards cleanliness. Their teachings about cleanliness encouraged people to improve their living conditions. यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने लोगों को बताया कि हम लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए, वो एक क्या हुआ, बहुत ही encouragement मिला लोगों को, ताकि उससे इनक्रेज हुए उनके वर्ड से, और लोग क्या करने लगे, अपने कंडीशंस को इम्प्रूव करने लगे, वो लोग ज़्यादा अच्छे से नीट एंड क्लीन रहने लगे. इट इज़ एसेंशियल टू बी ऑलवेज क्लीन. बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को हमेशा क्लीन रहना चाहिए. आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग नीट एंड क्लीन रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ढंग से जो वॉश किया हुआ हो, तो क्या रहता है, कोई भी बीमारी हम लोगों को अटैक नहीं कर सकती है. It is equally essential to maintain cleanliness around us and our surroundings. अब ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्या करें, अपने घर को तो बहुत ही अच्छा साफ नीट एंड क्लीन रखें, लेकिन आसपास हम लोगों को क्या होना चाहिए, आसपास भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए. गंदगी आसपास भी नहीं होना चाहिए और ना ही बाहर गंदगी करनी चाहिए. It is necessary to keep our house, school, town, city, country and the whole world clean. यानी सब जगह, टाउन हो, सिटी हो, हमारा कंट्री हो या वर्ल्ड हो, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस क्लीनलीनेस इन वेरियस प्लेसेस एंड एट ऑल टाइम्स. यानी हम लोग को हर जगह प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम लोग क्या रहें, नीट एंड क्लीन रहें. लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट पर्सनल हाइजीन. सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, पर्सनल हाइजीन के बारे में.
All of us begin our day by brushing and cleaning our teeth. यानी सबसे पहले हम लोग उठने के बाद क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, अपने टीथ को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. Then we bathe, यानी हम लोग क्या करते हैं? फिर नहाते हैं. We bathe regularly to keep our body clean. क्यों नहाते हैं हम लोग डेली? ताकि हम अपने आप को क्या रख सकें? क्लीन रख सकें. We use soap and water to clean our body. क्या हम लोग यूज करते हैं? सोप एंड वाटर. वी नेवर फॉरगेट टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एवरी टाइम वी यूज द टॉयलेट. और हमेशा क्या करना चाहिए? जब भी आप टॉयलेट का यूज करो तो अपने हैंड्स को किससे करना चाहिए क्लीन? सोप एंड वाटर से. वी वॉश देम बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने हाथों को वॉश करना चाहिए. We wash them whenever they are dirty. No one likes to wear dirty clothes. क्या गंदे कपड़े आप लोग पहनना पसंद करते हो? नहीं, हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग नीट एंड क्लीन कपड़े पहने. No one appreciates or respects people in dirty clothes. अगर कोई गंदे कपड़े पहन के आता तो क्या हम लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं? अच्छा लगता है? No. We change the dirty bed sheets and bed covers. चेंज करते हैं ना आपकी मदर, इजंट इट? बेडशीट्स अगर गंदे हो जाते हैं या फिर जो बेड कवर्स होते हैं उसे भी चेंज किया जाता है. वी रिप्लेस देम विथ क्लीन वंस. बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्री वी पॉलिश आवर शूज. हमारे जो शूज होते हैं वो नीट एंड क्लीन दिखे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं अपने शूज को. पॉलिशिंग देम इज अ फॉर्म ऑफ क्लीनिंग टू. यानी पॉलिश कर रहे हैं हम अपने शूज को, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लीनिंग. वी एंश्योर दैट आवर हाउस इज ऑलवेज क्लीन. हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को क्लीन रखते हैं. वी क्लीन इट रेगुलरली टू कीप इट फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स. क्यों करते हैं हम लोग रेगुलरली साफ? ताकि डस्ट और जर्म्स से हम लोग उसे क्या कर सकें? फ्री कर सकें. We know that germs can cause innumerable diseases. बहुत सारे diseases cause कर सकते हैं. Therefore, they need to be always kept away. इसलिए उनसे हम लोगों को क्या रहना चाहिए? दूर ही रहना चाहिए. We ensure that the curtains of our windows and doors are always clean. जो curtains होते हैं, जो पर्दे होते हैं, okay, door के भी और windows के भी. So we have to keep it that also clean. We see to it that our house is proper ventilation or is exposed to sufficient fresh air and sunlight. हमारा जो घर होता है उसमें हम लोग को चेक करना चाहिए कि वेंटिलेशन से अच्छा फ्रेश एयर आए और सनलाइट भी. We always throw the garbage in dustbins to avoid the attention of stray animals like dogs, cows, rats, cats, mice, pets, etc. यानी इन सभी चीज़ों से क्या करना है? जब भी देखा होगा बाहर अगर आपका डर्टी या फिर कुछ फेंका रहता है बाहर में तो क्या करते हैं? डॉग्स या एनिमल्स, काऊ क्या करते हैं? उसको खाने लगते हैं. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जो गार्बेज होता है उसे कहाँ थ्रो करते हैं? डस्टबिन्स में. डियर चिल्ड्रन, इंटरेस्टिंगली cleanliness is related not only to personal hygiene and our homes but also to workplaces, offices and factories. यानी हमारा घर ही सिर्फ साफ नहीं रखना चाहिए बल्कि जहां हम काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या फैक्ट्रीज, उसे भी साफ रखना चाहिए. अ गुड वर्किंग एनवायरमेंट इज एसेंशियल एज इट हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑल द एम्प्लॉयज. यानी अगर आप साफ सुथरा रखोगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं. Every employee and visitor likes to see and use clean chairs, tables, desks, glasses and floors. अगर आपको कहीं पे गंदे टेबल्स या चेयर्स मिलते हैं तो आप लोग वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करोगे. इन द सेम वे वी हैव टू कीप और द प्लेस वेयर वी आर वर्किंग दैट ऑल्सो नीट एंड क्लीन. दे वॉन्ट टू सी द डेस्क विथ पेपर्स एंड फाइल्स अरेंज सिस्टमैटिकली. हमेशा डेस्क वगैरह को कैसे रखना चाहिए? पेपर्स वगैरह अरेंज करके. Cleanliness is invaluable in healthcare centers like hospitals and nursing homes too. वहाँ पे भी clean होना बहुत ज़रूरी है. In fact, cleanliness has to be maintained there round the clock. It makes the places hygienic. क्या बनाता है place को? Hygienic. A hygienic environment is a must when it comes to dealing with diseases and patients.
और जो हाइजीनिक रखना क्यों ज़रूरी है, हाइजीनिक रखना एनवायरनमेंट को, क्योंकि कोई भी डिसीजेस पेशेंट को ना हो जाए. डियर चिल्ड्रन, इन द यूएसए एंड यूरोप, cleanliness is given topmost priority both at the individual and government levels. यानी जो यूरोप है और जो यूएसए है, इन सभी कंट्रीज में जो क्लीनिनेस है इसको बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है. यानी सबसे एसेंशियल काम किसे माना गया है, क्लीनिनेस को, साफ सुथरा रखना, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई गवर्नमेंट लेवल्स पे हो. पीपल देयर आर मोर कॉन्शियस दैन इन अस इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लीनिनेस. यानी हमारे यहाँ से ज़्यादा कॉन्शियस कहाँ पे हैं लोग, यूएसए एंड यूरोप में. Personal hygiene is very important to them. They eat clean food, they wear clean clothes, they see to it that their homes and surroundings are always clean. वो लोग देखते हैं कि हमारा घर ही नहीं बल्कि आसपास के भी एरिया क्या है, नीट एंड क्लीन है या नहीं. Even their office premises are always kept clean and tidy. जहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिस जहाँ होता है वो भी क्या रखा जाता है, साफ और सुथरा. Companies spend a lot of money on keeping their office compounds clean. Companies बहुत सारे पैसे पे करते हैं ताकि उनके ऑफिस कंपाउंड्स क्या रह सके, क्लीन रह सके. Sweepers are appointed to take care of each and every corner of the office. हर एक कॉर्नर साफ किया जाता है. ओके, इसलिए स्वीपर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. Employees do not wear dirty clothes or shoes to their working places. जैसे आप लोग क्या करते हैं स्कूल्स में, डर्टी क्लॉथ्स या फिर क्या करते हो, जो आपके शूज होते हैं वो पॉलिश किए हुए नहीं होते हैं और आप लोग स्कूल से आ जाते हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. There are separate areas for cleaning them in the office. यानी वहाँ पे एक सेपरेट एरिया यूज किया जाता है जहाँ पे ये क्लीनिंग वर्क किया जा सके. Irrespective of how big or small an organization is, how big or small is its staff strength is, cleanliness is always given top priority. चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, चाहे उसके स्टाफ के जो स्ट्रेंथ है वो कम हो या ज़्यादा, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को दिया जाता है, क्लीनिनेस को. The roads, buildings, staircases and public places are kept स्पिक एंड स्पैन. यानी जो पब्लिक प्लेसेस है और जो वर्किंग एरियाज है, बिल्डिंग्स है, स्टेयर केसेस है, उन सभी को क्या किया जाता है, क्लीन रखा जाता है. टुडे क्लीनलीनेस, a clean environment has assumed greater worldwide importance due to ever increasing pollution. यानी क्लीनलीनेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज होता जा रहा है. The work of the maid servants and sweeper has become more important today than it was few decades ago. यानी पहले क्या होते थे, उतनी ज़रूरत नहीं होती थी स्वीपर्स और मेड सर्वेंट्स की, बट टुडे बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस वी हैव टू मेंटेन क्लीन द एरिया. The maid servants and sweeper become more important today. Today there are many companies which are solely dedicated to providing cleaning services. खुद कंपनीज भी इस पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो एरिया को क्या कर सके, क्लीन रख सकें. द पीपल हु वर्क हियर प्रोवाइड कंप्लीट क्लीनिंग सॉल्यूशंस नॉट ओनली फॉर ऑफिसेस बट ऑल्सो फॉर बिजी ट्रेड सेंटर्स such as departmental stores and shopping malls which are visited by hundreds of people every day. जो आपका शॉपिंग मॉल्स वगैरह होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के वहाँ पे आते हैं और जाते हैं, तो इन सभी स्टोर्स पे भी क्या किया जाता है, क्लीनिनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. इंटरेस्टिंगली समटाइम्स पीपल कैन गो ओवरब्रॉड व्हेन इट कम्स टू क्लीनिनेस. इन अदर वर्ड्स, they take it a bit too seriously with most of their time devoted to cleanliness. यानी क्लीनिनेस को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं. This can rob us of the joys of living. It can also consume much of our precious time. कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सफाई के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम अपना डिवोट कर देते हैं, बट इट शुडेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि हमारा जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस है. On the other hand, there are some people who are careless about cleanliness. और दूसरी साइड क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उन्हें क्लीनिनेस से कोई मतलब नहीं होता है. This is also not appropriate because a dirty and unkept
home may attract diseases. यानी जो places आपके clean नहीं हैं वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है diseases होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं. So we have to keep the surroundings and the home to clean. All this means that we ought to have a practical and sensible approach to keep ourselves, our homes and our surroundings clean. हम लोग को हमेशा अपने होम्स को, अपने सराउंडिंग्स को और अपने आप को क्लीन रखना होगा. Cleanliness is equally important when it comes to our food. Most of us know this. We know that the food we eat should be clean and well cooked, whether we cook and eat at home, have it at a friend's place, eat in a restaurant or buy it from the market. चाहे हम मार्केट से बाय कर रहे हो या फिर किसी भी प्लेस से, हम लोग को क्या जरूरी है कि हम लोग एक अच्छा वेल कुक्ड, एक क्लीन कुक्ड फूड ईट कर सकें. वी नो दैट द फूड शुड बी हैंडल्ड एंड सर्व्ड इन अ क्लीन वे. In other words, we ensure that our food is served in clean utensils and hygienically. यानी जो फूड है वो किस में सर्व हो, यूटेंसिल्स में, एक क्लीन यूटेंसिल्स में और हाइजीनिकली, यानी गंदे नहीं होने चाहिए. देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ बीइंग क्लीन. बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं क्लीन रहने के. फर्स्ट, व्हेन वी आर क्लीन वी डू नॉट फॉल इल. बीमार नहीं पड़ते हैं. दिस सेव्स अस फ्रॉम ह्यूज मेडिकल बिल्स. और पैसे, आप सभी को पता है कि मेडिकल में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, इजंट इट? सो हम लोग को किससे बचाता है? बीमार होने से. सेकेंडली, आर बीइंग क्लीन हैज ए गुड इम्पैक्ट ऑन आवर रिलेशनशिप विथ अदर्स. जो लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं और नीट एंड क्लीन रहते हैं, उनसे हर कोई अपना रिलेशन बना के रखना चाहता है. थर्डली, इट बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम. हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारा क्या होता है, उसे भी बूस्ट करता है. द स्टोरी गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन क्लीनिनेस. आपको एक स्टोरी अभी बताने जा रहे हैं जो कि किस पे बेस्ड है? क्लीनिनेस पे. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ग्रेट सेज नेम प्याला along with his wife. He lived in a small hut which was located in the middle of a dense forest. यानी बहुत साल पहले एक सेज प्याला नाम का अपनी वाइफ के साथ रहता था एक छोटे से झोपड़ी में. और वो भी कहाँ था? बीच में, फॉरेस्ट के बीच में, बहुत ही घने जंगल में. He had many students who lived in his ashram located some distance away from his hut. क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ उसके आश्रम में रहते थे जो कि उसके जो झोपड़ी है उससे कुछ डिस्टेंस पे था. Sage Pyala taught various things to his students. These included how to use bow and arrow and how to fight with a sword. यानी क्या सिखाते थे? तीर धनुष चलाना सिखाते थे. He taught them various skills of warfare. Skills सिखाते थे ताकि वॉर में जो भी जरूरत पड़ सके. He told them about the various virtues of life such as kindness, honesty, patience, determination, punctuality, bravery, cleanliness, etc. ये सभी चीजें यानी पंचुअल रहना, टाइम पे रहना, डिटर्मिनेशन यानी कोई भी काम करना चाहिए उसे पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए. वन ऑफ हिज मेनी स्टूडेंट्स वाज उड़ंगा. उड़ंगा वाज नॉट ओनली लर्नड हिज लेसन्स क्विकली बट also was very obedient. He was brave too. 3 years passed. Finally the day came to Udanga and the other students to leave the ashram as their studies were over. Before leaving, Udanga went to Guru Pyala and requested him to ask for his Guru Dakshina. जैसे कि उनकी स्टडीज खत्म हो गए थे, वो कहाँ पे चढ़ा गया उड़ंगा? गुरु दक्षिणा के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए गुरु प्याला के पास. ना गुरु प्याला सेड, सन, योर बीइंग माई स्टूडेंट इज इन इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ जॉय. यू आर वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट एंड फेवरेट स्टूडेंट्स. इट इज डिफिकल्ट टू गेट गुड स्टूडेंट्स लाइक यू. आई विश यू गुड सक्सेस इन. उन्होंने बताया कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रह चुका है और उसके सक्सेस के लिए, फ्यूचर में सक्सेस मिले उसे, ये आशीर्वाद देते हैं. गो अहेड एंड कॉन्कर द वर्ल्ड. हाउएवर, उड़ांगना डिड नॉट वांट टू लिव विदाउट गिविंग हिज गुरु दक्षिणा.
वो बिना गुरु दक्षिणा दिए वहां से जाना नहीं चाहता था. He repeatedly requested his guru to take his guru dakshina. वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था अपने गुरु को गुरु दक्षिणा लेने के लिए. Seeing that Udangna was adamant, Guru Pyala said, "Dear son, I do not want any guru dakshina from you." क्या बोला उन्होंने गुरु ने कि उन्हें कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए. However, since you insist, you can go to Guru Mother and ask her if she wants any work done by you for the last time. उन्होंने किसके पास भेजा? गुरु मदर के पास, कि जाके उनसे पूछना है कि उन्हें कोई काम है या नहीं. You can do the work and then leave. Upon this, Udanga ran to his Guru Mother, bowed before her and said politely, "Mother, is there any work that I can do before leaving?" उसने पूछा, मदर क्या कोई काम है जो हम कर सकते हैं जो यहाँ छोड़ने से पहले. इफ देयर इज प्लीज टेल मी, अगर है तो मुझे बताइए. आई विल बी ऑनर्ड टू डू इट. द गुरु मदर सेड, उडांगा माई सन, देयर इज श्योरली वन वर्क विच यू कैन डू फॉर मी. काइंडली फेच मी द कुंडल्स earrings of the queen. I will wear them at the time of my sister's daughter's marriage. उस गुरु मदर ने क्या कहा? कुंडल्स फेच करने के लिए क्वीन से, जिसे वो अपने सिस्टर्स डॉटर्स मैरिज में पहन सके. Just tell the queen that I need the कुंडल्स. She knows me very well. She will surely give them to you. Udanga immediately set out for the queen's palace. Udanga had covered a long distance and was feeling tired. बहुत ही लंबा डिस्टेंस उसने कवर किया था, वो बहुत ही टायर्ड फील कर रहा था. So he decided to rest for a while before moving ahead. He went and sat under a banyan tree. वो कहाँ पे बैठ गया? Banyan tree के नीचे. Hardly 15 minutes had lapsed when another man came and sat beside him. 15 minutes होने के बाद एक और मैन आता है और उसके बगल में बैठ जाता है. Upon inquiring, Udanga came to know that man was returning from a pilgrimage. He opened his bag and offered Udanga the prasad. Udanga ate the prasad and moved ahead. उसने वो प्रसाद खाया और आगे बढ़ गया. Finally, Udanga reached King Posha's palace. The king had been informed beforehand about Udanga's arrival. He warmly welcomed Udanga and asked the reason of his arrival. इसके arrival का reason पूछा गया और उसने बताया. The king asked him to go to the queen's room and collect the kundals from her. The king asked him to go to the queen's room and collect the kundals from her directly. He reached the queen's room and looked inside. The queen was nowhere to be seen. Udanga returned to the king and informed him that he could not find the queen. उसने बताया कि वहाँ पे कोई भी queen नहीं है. Udanga returned to the king and informed that he could not find the queen. King Poshaya said, "Listen, Udanga." उस king ने क्या कहा? King ने Udanga को कहा, "It seems you are unclean in some way. I do not know how, but you should know it. But I know one thing for sure, that the queen meets only those people who are clean." किससे मिलती है वो? जो कि clean होते हैं. She has some special power, at least that is what I feel and believe, which enables her to know beforehand if a person is clean or not. वो queen जो है वो पहले ही जान जाती है कि कौन से person clean है या